तरफ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचने के उपाय तलाश रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल के आदिवासी ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी तरकीब निकाली है जो पर्यावरण संरक्षण के मामले में नजीर बनती जा रही है। इसी तरकीब को देखने के लिए 7 देशों के आईआईटी छात्र बाचा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के इस कार्य से खासा प्रभावित होकर ग्रामीणों की जमकर सराहना की। देखिए इस रिपोर्ट में। एशिया का पहला धुआं रहित गांव बन चुके बाचा गांव की चमक देखने अब देश विदेश से लोग आने लगे हैं। दरअसल आदर्श ग्राम बाचा में हर साल की तरह इस साल भी जल महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में इस साल 7 देशों के 14 विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। इसमें जापान, मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और भारत की आईआईटी मुंबई के छात्र शामिल हुए। इस गांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई काम किए गए हैं। बैतूल जिले का बाचा गांव एक ऐसा गांव है जहां हर घर में सौर ऊर्जा चलित चूल्हों पर दोनों टाइम का खाना पकता है। यहां भारत भारतीय शिक्षा समिति के सौजन्य से आईआईटी मुंबई ने खास तरह का चूल्हा बनाया है, जिसे विदेश से आए छात्रों ने भी देखा। विद्यार्थीगण साथियों, आज इस गांव की मलेशिया की आईआईटी छात्रा लूर ली ने बताया कि मैंने यहां सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना देखा। साथ ही हमने ये भी देखा कि किस प्रकार नई और पुरानी तकनीक का हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जिस तरह का काम हो रहा है उससे समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। मैं अपने देश जाकर इस अनुभव को सभी से साझा करूंगी। वहीं दक्षिण कोरिया से आई एक अन्य छात्रा जोरान किम ने बताया कि बाचा गांव में सोलर लैंप और सोलर चूल्हा के इस्तेमाल पर काफी बढ़िया काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों और ग्रामीणों द्वारा जिस तरह से इसे अपनाया जा रहा है वह काफी आकर्षक है। Okay, my name is Joran Kim and I'm from South Korea. I'm currently a master's student of Seoul National University. So I'm majoring in public administration and public policy. So the purpose I applied for this program and participating in here is that I want to see how this Seoul project and the solar lamp with the solar stove is implemented in this village. So my observation is this Bacha village is very neat, and they are trying to systemize their lifestyle with the new technologies from the IIT Bombay. And I think it's very fascinating to see how the local people, the villagers, are trying to accept those ideologies and concepts. Hi, I'm Ili. I'm from Malaysia, University Malaya, and I'm currently studying my undergraduates in law. So I joined this program under AUA, which united with university from Malaysia and other university. And I came here from IIT Bombay to this village to learn about the solar system and how their biomass and what we have exchanged in the technologies from the old to the improvement of the technologies for the solar system. And I think it's a really good knowledge
that we share and we gain, because we are improving towards more sustainability, and we save a lot of time and a lot of energy. And I think it is a very good program that we have learned so far from the start till today. So I think I can gain a lot of knowledge, and I can educate other people in other countries as well, in my countries. And through all these people here, I think it's very implementful and very impactful program for everyone. वहीं विदेश के छात्रों के बाचा गांव के भ्रमण पर भारत भारती के सदस्य मोहन नागर ने बताया कि गांव में होने वाले बोरी बंधान कार्यक्रम के तहत होने वाले जल संरक्षण के कार्यक्रम को देखने के लिए 7 देशों के शोधार्थी यहां आए हैं। उन्होंने गांव में लगे सोलर पैनल को भी देखा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम बगैर किसी सरकारी सहायता के गाँव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बैतूल जिले में इस समय और विद्या भारती जनजाति शिक्षा और भारत भारती की ओर से गांव-गांव में जल महोत्सव के आयोजन हो रहे हैं। इसमें जो नदी नालों का पानी जो बह रहा है उसको रोकने के लिए स्टाफ डैम, पटिया डैम लगाना, उसमें मिट्टी भरना, और जहां वो नहीं है वहां बोरी बंधान के माध्यम से और बहते जल को रोकने के आयोजन हो रहे हैं। आज ये बाचा गांव का जल महोत्सव का कार्यक्रम था, और इसमें सारे ग्रामवासियों ने मिलकर के आज अपने गाँव की नदी, बहती हुई नदी का पानी रोक करके और जल महोत्सव मनाया। इस जल प्रबंधन को देखने के लिए और दुनिया के 7 देशों के शोधार्थी, रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें चाइना के हैं, सिंगापुर है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, और ऐसे 1-2 और कोरिया है, साउथ कोरिया के हैं। ऐसे विद्यार्थी जो वहाँ के विश्वविद्यालयों में रिसर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हैं और जल प्रबंधन है, ये भारत में कैसे होता है, गांव में कैसे लोग करते हैं, उसको देखने के लिए यहाँ आए। इन दिनों दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न देशों में लोग अपनी सरकारों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत अन्य देशों में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल चुके हैं। 16 साल की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा यूएन में ग्लोबल वार्मिंग पर दिए गए उस शानदार भाषण को कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने दुनिया भर की सरकारों पर लालची होकर केवल अपने हित के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बैतूल।